नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण व नारी की उसके अधिकार और उसकी सुरक्षा की। नारी केवल एक शब्द नहीं है, वो साहस है, सम्मान है और समाज की आधारशिला है। और सच में अगर हम बात करें कि आज की डेट में सरकार ने भी काफ़ी प्राथमिकता दी है, जो लड़ाकू जेट से लेके आर्मी से लेके और हर जगह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के वो हर जगह काम कर रही हैं। हमारे अर्धसैनिक बल में, एयर फोर्स में और आर्मी में भी हर जगह पे महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के बराबर काम कर रही हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि महिला एवं बाल सुरक्षा प्रशिक्षण के बारे में कुछ पॉइंट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो आप भी अपनी फैमिली मेंबर, खास करके महिलाओं और बच्चियों के साथ इन चीज़ों को ध्यान दें और अलर्ट करें, अवेयर करें। जब वो मार्केट में, समाज में, नौकरी पे कहीं भी जाती हैं, तो इन जगहों पे आप उनको अलर्ट रखें और हमेशा ये चीज़ बता के रखें कि वो अपने मोबाइल का लाइव लोकेशन ऑन रखें और एक स्टेप से दूसरे स्टेप जहां भी उनका गंतव्य स्थान है, उसके बीच में पहुंचने पर वो अपनी फैमिली मेंबर को, अपने गार्जियंस को, माता पिता, भाई को अपना लोकेशन और पहुंचने का स्थान शेयर करते रहें। इसके साथ ही जब अपना मोबाइल में कोई जो पासवर्ड लगा होता है, जैसे कि पैटर्न लॉक, फिंगर लॉक, फेस लॉक और पासवर्ड जिसे हम पिन पास बोलते हैं, इस कंडीशन में जो इमरजेंसी एसओएस नंबर होता है, लॉक रहने पर, जब लॉक रहता है, फोन लॉक रहता है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि जब नंबर फोन लॉक होने वाली कंडीशन पे अगर हमारे साथ कोई हैपनिंग्स हो जाती है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो समाज में या पुलिस प्रशासन कोई भी व्यक्ति अगर हमारी मदद करना चाहता है, अगर हम अनकॉन्शियस होते हैं या बेहोश की मुद्रा में हो जाते हैं, तो हमारा फोन उस समय वर्किंग नहीं होता है। इसलिए अपने घर के कुछ महत्वपूर्ण नंबरों को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के साथ, एसओएस के साथ जोड़ के रखें और स्क्रीन लॉक या फेस लॉक या फिंगर लॉक की कंडीशन में भी मोबाइल फोन से आपके घर, बड़े भाई, माता पिता, स्कूल या जहां आप काम करते हैं वहां के कुछ अधिकारियों के नंबर डाल के रखें, जिससे कि मोबाइल के द्वारा आपके इमरजेंसी कॉल पे आपके बेहोश या मूर्छित होने की अवस्था में जो कोई भी नेक इंसान, कोई पर्सन, पुलिस प्रशासन कोई भी कॉल करना चाहे, तो फोन के लॉक कंडीशन में भी एसओएस पे, इमरजेंसी नंबर पे आपके घर के और आपके गार्जियन के नंबर सेव करके रखें, जिससे वो आपकी मदद कर सके। आइए हम कुछ और बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, जैसे महिला और बच्चों की सुरक्षा के बारे में। सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण सतर्कता, आत्मरक्षा और सही निर्णय लेने में सहायक करता है। सार्वजनिक स्थान पर क्या करें? बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, स्कूल, कॉलेज या पार्क आदि में, बाजार, मॉल, मेले, सड़कें व भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें। अगर कोई व्यक्ति कोई लालच प्रलोभन देता है या कुछ खाने को ऑफर करता है, जैसे कि चॉकलेट, मिठाई या कुछ बोलता है, आप सफ़र कर रहे हैं मेट्रो में या रास्ते में, वो खुद खाता है या आपको ऑफर करता है, तो उसको नो थैंक्स बोलें, अवॉइड करें। क्योंकि अपरिचित व्यक्ति आपको कुछ इधर उधर की चीज़ें खिला के आपको नशे की हालत में कर सकता है और आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर सकता है। इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और होशियार रहें। अलर्ट रहना क्यों जरूरी है? अलर्ट, आसपास के माहौल पर नजर रखें, अजनबियों के साथ साथ परिचितों से भी सावधान रहें, संदिग्ध गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। इसलिए आपको
सामान्य सुरक्षा नियम के बारे में जागरूक होना चाहिए। अंधेरी गलियों, सुनसान जगहों से जाने से बचे, शॉर्टकट रास्तों से बचे। जिस रास्ते से पब्लिक ज्यादा चल रही हो या लोगों का आवागमन हो, केवल उसी रास्तों पर चलें। जब कोई ऑटो या कोई जो बस है, अगर वो खाली है, उसमें पहले से कोई बैठा हुआ नहीं है, तो उस पे ना बैठें या किसी के बैठने का इंतजार करें। मोबाइल को चार्ज करके रखें। अगर मोबाइल फोन डिस्चार्ज कंडीशन में है या चार्ज का जो पॉइंट है वो 100 से लेस की तरफ 20, 10, 5 आदि पे आ रहा है, तो उसको पावर सेविंग मोड पे लगाएं। आत्मविश्वास के साथ चलें, कॉन्फिडेंस रहें और आसपास नजर रखते रहें। इसके साथ ही यात्रा करते समय सावधानी रखें कि खाली बस या कोच में अकेले ना बैठें। टैक्सी, ऑटो का नंबर नोट कर लें। अगर आप अकेले हैं तो टैक्सी का नंबर या आप किसी ऐप से बुक करते हैं तो उसमें नंबर आ ही जाता है। और डिटेल्स लेके अपने फैमिली मेंबर को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि कोई ऑटो या ओला, उबर आदि कुछ गलत रास्ते पे ले जा रहा है, तो आप रॉन्ग नंबर डायल करके और ऐसा बिहेव करें जैसे कि आप सही में बात कर रहे हैं। जैसे अपने फैमिली मेंबर या किसी पुलिस वाले महिला कर्मचारी या किसी पुलिस वाला आपके भाई है, जो इस तरीके से बात करें कि भैया थाने से निकले क्या, भैया आप ये फला थाने पे आप ड्यूटी पे हैं तो उस जगह पे आके मिले, या ऐसी जगह का नाम लें जो आपके आसपास या उस लोकेशन से मैच करे। आप गूगल लोकेशन का सहारा ले सकते हैं। परिवार को अपनी लाइव लोकेशन बताएं व अनजान व्यक्ति से मदद लेने से बचें। सावधान रहें और सतर्क रहें। यदि कोई व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है या कुछ बदतमीजी कर रहा है या कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप चुपचाप शांत होकर चलते रहें, लेकिन प्रयास ये करें कि जिस साइड में भीड़ चल रही हो, जहां पे लोग चल रहे हो, उस एरिया की तरफ चलें। भले ही आपका रास्ता उधर ना हो, लेकिन उस व्यक्ति से बचने के लिए आप पब्लिक प्लेस की तरफ मूवमेंट करें। तुरंत रास्ता बदल दें, भीड़ वाली जगह पर जाएं। घर सीधे ना जाएं, या आपका टारगेट है कि आपको इस गली में मुड़ के घर पार करना है, तो आप उसके बजाय आप आपके नजदीक में अगर पुलिस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या कुछ बस स्टैंड है, तो आप थोड़ी देर उधर होल्ड कर लें। पुलिस को कॉल करें, हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें और सावधान रहें। आप अगर किसी बुजुर्ग या कोई पुलिस वाला या अन्य कोई सुरक्षा अधिकारी दिखता है या कोई पर्सन है, तो आप उससे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो आदमी ट्रस्टेड या भरोसेमंद होना चाहिए। महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम आपको कुछ चीजें बताएंगे सेल्फ डिफेंस के तहत कि आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हाथ पकड़े जाने पर अंगूठे को पर तेजी से प्रहार करें, चेहरे, नाक या पेट पर वार करें और जोर से चिल्लाएं, हेल्प या तेज आवाज में चिल्लाएं, जिससे कि वह व्यक्ति डर जाएगा, घबरा जाएगा और वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो वहां से भागने का अवसर खोजेगा। इस कंडीशन में आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। या फिर जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सेल्फ डिफेंस के लिए आप किसी पुलिस वाले या पुलिस महिला कर्मी को कॉल करके, फेक कॉल पे, रॉन्ग कॉल पे करके और बात करने का नाटक कर सकते हैं, जिससे कि उसको लगेगा कि भाई इसका कोई परिवार का मेंबर या ये किसी पुलिस वाले को जानता है, जिससे कि वो कॉल कर रहा है। या अपने माता पिता को ही कॉल करें और उनको बताएं। और बिल्कुल निडर बन के रहें, कॉन्फिडेंशियल रहें और डरें बिल्कुल नहीं, हिम्मत से काम लें। बच्चों के लिए सुरक्षा के नियम हैं, अजनबियों से बात ना करें। अगर किसी प्रकार का कोई लालच लोभ देता है तो तुरंत माता पिता को बताएं, बिना बताए कहीं भी ना जाएं। कोई छुए तो तुरंत बताएं। अपना नाम, पता याद रखें और मोबाइल नंबर भी याद रखें, आपके घर का एड्रेस भी। अगर कोई स्कूल से लेने जा रहा है और बोलता है कि भाई आपके घर में आग लगी हुई है, आपके मम्मी ने अर्जेंट बुलाया है, आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक हो गया, बेहोश हो गया, चोरी हो गया, चलो मेरे साथ, कॉलेज से चलो, स्कूल से चलो, तो उससे
पहले अपने फैमिली के द्वारा बनाए गए सेपरेट कोड को पूछे कि भैया अगर मेरे मम्मी ने मेरे पापा ने आपको भेजा है तो आप मेरे सेपरेट कोड बताइए, और कोई ना कोई अपने बच्चों को एक सेपरेट कोड बता के रखिए, जिससे कि बच्चों को यह पता रहे कि अगर मम्मी पापा ने किसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार या किसी अंकल को भेजा है तो उनको वो सेपरेट कोड पता होना चाहिए। इन तरीकों का इस्तेमाल करके बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था निहित की जा सकती है। बच्चे भोले होते हैं, नादान होते हैं, वो खाने पीने की चीजें या खिलौनों आदि के देखने पर थोड़ा सा प्रोत्साहित या लोभित हो जाते हैं, जैसे कि चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्जा या आजकल मोबाइल गेम कि भाई चलो आओ मैं आपको गेम दिखाता हूं, मैं आपको ये गेम दिखाता हूं जो उस बच्चे को पसंद होगा। तो मोबाइल देखने के लिए बच्चे आकर्षित हो जाते हैं, या पिज्जा के लिए आजकल कल्चर है कि बाहर की चीजों का खान पान है, चलो मैं पिज्जा मोमोज आदि खिला रहा हूं। तो बच्चे थोड़ा सा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो रेडी हो जाते हैं खाने के लिए कि चॉकलेट दे रहे हैं तो चॉकलेट दे ले रहा है, या खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि चॉकलेट या मिठाई या कुछ खाने की चीज़ों में या कोल्ड ड्रिंक आदि में कोई नशीली चीज़ें मिली हो सकती हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को भी सतर्क रखें, और जब बच्चे घर में अकेले हों, खास करके जब बच्चे अकेले होते हैं, पेरेंट्स या बड़े गार्जियन जो है घर से बाहर या मार्केट या हॉस्पिटल या कहीं गए हुए होते हैं, उस कंडीशन में ध्यान दें कि बाहर से अगर कोई भी आता है, बेल बजाता है या फोन करता है कि भाई अपना पार्सल ले लो, आपका कुरियर आया है या आपके मम्मी पापा ने भेजा है, तो जब तक अपने मम्मी पापा से बात ना कर लें या कंफर्म ना करें, तब तक गेट ना खोलें। क्योंकि गेट पे भी ऐसे कई लोग आते हैं मांगने वाले, कोई फोटो दिखाता है, कोई ब्लैकमेल करता है, इस टाइप के लोग होते हैं। तो उनसे भी सतर्क रहें, तुरंत गेट ना खोलें। जब तक कि अगर किसी ने मम्मी पापा ने भेजा है तो बोलें कि होल्ड करके गेट के बाहर से ही आप मेरे मम्मी पापा से बात कराइए, या अगर कुरियर लेके आए हैं, मेरे नाम का है, मेरी मम्मी पापा के नाम का है, तो आप गेट पे रख दीजिए और आप जाइए। इस तरीके के रूल्स को बता के रखें अपने बच्चों को, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था निहित हो सके। परिवार और समाज की भूमिका क्या है? बच्चों से खुलकर बात करें, सुरक्षा प्रशिक्षण दें, गलत व्यवहार पर तुरंत कार्रवाई करें, जागरूकता फैलाएं। बच्चों को ये चीज बता के रखें कि वो चीज गलत होती है जो माता पिता से छुपाना पड़ता है, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो या कोई आपको कुछ भी करने को, कुछ गेम खेलने को, कुछ खाने पीने को, कहीं घूमने जाने को, या कुछ भी बोलता है कि चलो हम पार्क चलते हैं, चलो हम पिक्चर देखने चलते हैं, या कुछ भी जो आपको गार्जियन से छुपाना पड़े, इसका मतलब है वो गलत है। और खुल के फ्रेंडली नेचर में अपने बच्चों से बात करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर को बच्चों के फोन में सेव करके रखें, जैसे कि एसओएस नंबर के साथ कुछ इमरजेंसी नंबर, जैसे टीचर का नंबर, स्कूल या कोचिंग जाता है तो कोचिंग का सेंटर का नंबर, मम्मी पापा का नंबर, जो एसओएस नंबर के साथ इमरजेंसी जब स्क्रीन लॉक होता है, जैसा कि हमने पहले अवगत कराया है कि स्क्रीन लॉक में एसओएस इमरजेंसी कॉल जो होता है उसमें अपने गार्जियन और जरूरी लोगों का फोन नंबर इमरजेंसी के साथ सेव करके रखें। कुछ आपातकालीन नंबर होते हैं, जैसे पुलिस 112, महिला हेल्पलाइन 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। इन सब हेल्पलाइन और इमरजेंसी नंबर को बता के रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों, आप इसको देखिए और अपना कमेंट शेयर कीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा मोटिवेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।